नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित का 9वां अध्याय किस्तों में खरीदारी और आज उसका पहला भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 9.1 देखिए, एक टेलीविजन सेट का मूल्य जो है नगद अगर आप देते हो तो कितना है 20,000 रुपए, या फिर देखिए 6,000 रुपए का आप तुरंत भुगतान कीजिए और 6 माह पश्चात आपको 16,800 की किस्त मिल जाएगी। इस शर्त पर भी ये बेचा जा रहा है। तो देखो, यदि किस्त योजना में खरीदा जाए तो किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर आपसे पूछी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो, नगद मूल्य कितना है, नगद मूल्य 20,000 रुपए। नगद मूल्य कितना है 20,000 रुपए। या तो आप नगद में खरीदना चाहते हो तो 20,000 देने पड़ेंगे, या फिर देखिए 6,000 रुपए का आपने तुरंत भुगतान कर दिया, यानी डाउन पेमेंट कर दिया। तुरंत भुगतान, ये डाउन पेमेंट अपन जनरली बोलते हैं। कितना है ये 6,000 रुपए का, प्लस प्लस क्या आ रहा है 16,800 की 6 माह के बाद किस्त आएगी। तो शेष राशि क्या रह गई जिसकी किस्त बन रही है। शेष राशि देखो, 20,000 रुपए इसका मूल्य था, इसमें से आपने 6,000 रुपए दे दिए, कितने बच गए 14,000 रुपए बच गए। इसका जो है वो अमाउंट कितना बन रहा है 6 माह के बाद 16,800 रुपए। तो देखो, जो किस्त आ रही है वो कितनी आ रही है 16,800 रुपए किस्त बन रही है 16,800 की। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अतः 14,000 रुपए पर 8% की दर से 8% की दर से मिश्रधन जो है वो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 16,800 रुपए, क्योंकि यही किस्त आ रही है। और ये मिश्रधन कितना बन रहा है 6 माह के बाद बन रहा है। समझ गए। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आप 14,000 रुपए तो उधार छोड़ रहे हो तो ये देने पड़ेंगे, प्लस 14,000 का 6 माह का ब्याज आपको देना पड़ेगा। और वो कितने बन जाएंगे 16,800 बन जाएंगे। तो देखो, 14,000 गुना ब्याज दर है आर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुना समय 6 महीने है, वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 12 का भाग लगा दीजिए क्योंकि ब्याज दर वार्षिक होती है। बराबर कितना हो गया 16,800 रुपए हो गया। अब देखो, इस 14,000 को उधर ले जाओ तो ये बन गया, देखो यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और देखो 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, और इस 2 से ये 140 कितना हो गया 70 हो गया। समझ गए। अब देखिए, यहां से कितना होगा 70R बराबर कितना होगा 16,800 माइनस का 14,000। अब देखो कितना बन गया है 70R बराबर 16,800 में से 14,000 गया तो कितना हो गया 2,800 हो गया, 2,800 हो गया। अब देखिए, यहां से R जो है वो कितना बन जाएगा 2,800 बटे 70 बन जाएगा। अब देखो 7 चौक 28 हो गया, और ये कितना बन गया 40। तो आपके पास जो दर है वो कितने आ गई है, इसका मतलब जो आर है वो आ गई 40% वार्षिक। 40% वार्षिक, क्योंकि आपने समय को वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। 6 महीने थे 6/12 करते ही वर्ष में बदल गया है। 40% वार्षिक ब्याज दर आ गई है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेज को 450 रुपए नगद अथवा 210 रुपए तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 की प्रत्येक किस्त की 2 किस्तों में बेचा जाता है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, नगद मूल्य कितना है इसका, नगद मूल्य नगद मूल्य है 450। नगद मूल्य 450 है, 210 का तुरंत भुगतान हो गया, तुरंत भुगतान 210 का। अब देखो उसके पश्चात किस्त कितनी आ रही है, किस्त की राशि, किस्त की राशि देखो ये आ रही है 125,
और किस्त कितनी है, टोटल 2 किस्तें। तो देखो ब्याज क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा दोस्तों, आपने देखो 210 रुपए तो तुरंत भुगतान कर दिए, प्लस 125 रुपए की 2 किस्त आप दे रहे हो। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, जो मूलधन है 450 रुपए। मूलधन क्या, इसको तो एमआरपी बोल दो, अंकित मूल्य बोल दो, या फिर नगद मूल्य बोल दो। आपने कितना दिया, 210 तुरंत भुगतान कर दिए, 125 रुपए की 2 किस्त दे दी, ये तो भुगतान हो गया। और अगर आप कैश में खरीदते, इसको नगद मूल्य में खरीदते, 450 की आती। अब देखो कितना दे दिया आपने, 210 प्लस का कितना हो गया, 250 हो गया, माइनस का 450 हो गया। अब देखो कितना हो गया, ये 200 200 460 हो गया क्या, ये 460 रुपए माइनस का कितना हो गया, 450 रुपए। तो आपके पास 10 रुपए जो है वो ब्याज बन गया है। अब देखिए दोस्तों, ब्याज 10 रुपए आ गया, तो देखो पहले महीने का मूलधन, अब प्रथम माह का मूलधन क्या होगा, 450 रुपए नगद में उपलब्ध थी, 210 रुपए आपने दे दिए, तो 450 माइनस का 210, ये कितना हो जाएगा, 450 में से 210 गया तो देखो 240 हो गया आपके पास, 240 रुपए। द्वितीय माह का मूलधन, जो दूसरी किस्त जा रही है, मतलब द्वितीय माह में जो क्या मूलधन बनेगा वो देखिए, द्वितीय माह का मूलधन ये होगा 240 माइनस का 125। किस्त कितने की जाएगी, 125 की किस्त जाएगी, तो 240 में से 125 रुपए किस्त चली जाएगी, तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये तो बच गया 5, और ये कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, और ये 115 रुपए जो है मूलधन बच गया दूसरे महीने का। तो देखो कुल मूलधन ये 1 माह का मूलधन माना जाएगा। अगर 1 माह के मूलधन की मैं चर्चा करूं तो कुल मूलधन कितना हो गया, देखो 240 प्लस कितना हो गया, 115, 240 प्लस 115, तो देखो कितना हो गया 5, और ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 3, 355 रुपए हो गया। इसका मतलब यह है कि आप 355 रुपए मूलधन मान के 1 माह का ब्याज दे दीजिए, और वो ब्याज क्या आएगा आपके पास, 10 रुपए आ जाएगा। तो देखो 355 गुणा R/100 गुणा कितना होगा, 1/12, 1 माह का मूलधन माना है इसको, तो 1/12 वार्षिक में कन्वर्ट हो गया, बराबर कितना आ रहा है, ब्याज कितना बन रहा है 10 रुपए, तो ये हो गया है बराबर 10। अब देखिए यहां से क्या होगा, देखो आप इसको काटोगे तो कितने से कटेगा, देखिए ये कट जाएगा, 5 से काट देते हैं इसको, 5 7 35, 5 एकम 5, और ये कितना हो गया 20 हो गया, समझ गए। अब देखो यहां से जो R है वो R आपका बन जाएगा 20 गुणा 12 गुणा 10 बटे क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और ये देखो 12 दूना 24, 2400 बटे कितना हो गया 71 हो गया। अब देखिए आपके पास ब्याज दर कितनी आ गई है, 2400 बटे 71। इसका मतलब देखो आप 2400 में 71 का भाग दो, आपके पास बन जाएगा दोस्तों, 2400 में आप 71 का भाग लगाइए, तो देखो ये ब्याज की दर आ गई, और ये बन जाएगी 33.8%, 33.8% वार्षिक। तैतीस पॉइंट 8% वार्षिक। देखो 2400 में 71 का भाग लगाओगे तो ब्याज दर बन जाएगी 33.8% वार्षिक। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, बस भाग आपको लगा लेना है और वो आसानी से आप भाग इसका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 2400 बटे 71% हो गया। अगर भाग नहीं लगा पाओ तो यहाँ पे भी आप परसेंटेज लगा के छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कंप्यूटर 30,000 रुपए नगद पर बेचा जाता है अथवा 18,000 रुपए तुरंत भुगतान तथा प्रत्येक 2150 की 6 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना की दर आपको ज्ञात करनी है। देखो नगद मूल्य कितना है, नगद मूल्य 30,000, 18,000 रुपए का तुरंत भुगतान हो गया,
तुरंत भुगतान हो गया 18,000 रुपए का। अब देखो किस्त कितनी आ रही है, किस्त आ रही है रुपए 2150 की। तो देखो दोस्तों यहां से ब्याज कितना बन गया, ब्याज बन जाएगा, देखो आपने 18,000 तो तुरंत दे दिए, प्लस 2150 की 6 किस्तें दे दी, यही तो बोल रहे हैं 18,000 तुरंत दे दिए और 2150 की 6 आपने मासिक किस्त दे दी। तो कितना हो गया देखो 18,000 तो ये हो गए, प्लस ये हो गया 0, 6 पंजे 30 का 0 हासिल की 3 हो गई, 6 और 3 कितना हो गया 9 और 6 दूनी 12, 12,900 रुपए हो गए। अब देखो 12 और 18 कितना हो गया 30,000, तो ये हो गए और ये बन गया आपका 30,900 रुपए, 30,900 रुपए। देखो 12,000 और 18,000 30,000 और ये 900 मतलब 30,900 रुपए हो गए। अब देखो ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज आपका बन रहा है, देखो माइनस करना पड़ेगा यहां पे, माइनस 30,000 करना पड़ेगा, ये यहां किया नहीं तो देखो यहां कर देता हूं मैं माइनस का 30,000 और ये हो गया माइनस का यहां भी 30,000। ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल अमाउंट आपने कितना दे दिया उसमें से आपका ये नगद मूल्य क्या था ये माइनस करना पड़ेगा और ये देखो माइनस का 30,000। तो देखो कितना ब्याज बन गया आपके पास, ब्याज बन गया है दोस्तों 900 रुपए। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। ब्याज क्या होगा, आपने तुरंत भुगतान प्लस किस्तों के अनुसार कितना रुपया चुका दिया उसमें से नगद मूल्य क्या था वो माइनस कर देंगे। मतलब ये तो आपने चुकाया, इसमें से नगद मूल्य क्या था माइनस कर दिया, तो चुकता अमाउंट ये हो गया, नगद मूल्य ये हो गया, ये माइनस कर देंगे, मतलब 30,900 में से 30,000 गया तो 900 रुपए ब्याज आपके बच गए। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आप किस्तों के अनुसार अगर दे रहे हैं तो ब्याज कितना लग रहा है 900 रुपए। तो देखो अब मूलधन कैलकुलेट करते हैं, तो देखो अब पहले माह का मूलधन, पहले माह का मूलधन कितना है 30,000 रुपए नगद मूल्य था, तुरंत आपने 18,000 दे दिए, 30,000 रुपए नगद मूल्य था माइनस 18,000 तुरंत आपने दे दिए, तो कितना हो गया 12,000 रुपए जो है पहले माह का मूलधन बच गया। दूसरे माह का मूलधन क्या होगा, दूसरे माह का मूलधन 12,000 माइनस, देखो किस्त कितने की दे रहे हो आप 2150 की किस्त दे रहे हो, तो माइनस क्या होगा 2150 रुपए, तो ये आपके पास बन जाएगा। देखो 12,000 में से 2150 गया तो ये तो 0 आ गया, फिर देखिए 0 में से 5 गया मतलब ये 5 बच गया, यहाँ कितना बचा 9 में से 1 गया तो ये आपके पास 8 बच गया, और यहाँ देखिए आपके पास कितना बच गया 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, और यहाँ देखो 11 में से 2 गया तो आपके पास 9 बच गया, 11 में से 2 गया तो कितना बच गया 9 बच गया। समझ गए। अब देखिए तीसरे माह का मूलधन, तीसरे माह का मूलधन 9,850 माइनस 2,150, देखो ये 0 बच गया, यहां 5 में से 5 गया तो 0 बच गया, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, और 9 में से 2 गया तो फिर 7 बच गया। समझ गए 7700 है। चौथे माह का मूलधन, चौथे माह का मूलधन देखिए 7,700 में से क्या है माइनस कर देंगे 2,150 रुपए, तो ये बन जाएगा, देखो 0 बन गया, और यहां देखिए 0 में से 5 गया तो ये 5 बन गया, और यहां 6 में से 1 चला गया तो ये 5 बन गया, और देखो 7 में से 2 गया तो ये 5 बन गया। अब देखिए पांचवें माह का, पांचवें माह का मूलधन 5,500 माइनस 5,550, 5,550 है, 5,550 माइनस 2,150। अब देखो ये 0 आ गया, 5 में से 5 गया तो 0 आ गया, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4 हो गया, और 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3 हो गया, 34 रुपए बच गए। अब देखो छठवें माह का मूलधन, छठवें माह का मूलधन
3400 माइनस 2150। देखो 3400 माइनस 2150, देखो जीरो में से जीरो गया, जीरो हो गया। ये कितना हो गया, 5 बच गया, जीरो में से 5 गया, 5 बच गया। यहाँ देखो 3 बच गया, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। और आपके पास हो गया 3 में से 2 गया तो ये 1 हो गया, 1250 बन गया। अब जो है छठवें माह का मूलधन कितना बन रहा है आपका, 1250। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस मूलधन पर एक किस्त चली जाएगी छठवें महीने के अंत में। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, कुल मूलधन देखो क्या होगा, कुल मूलधन देखो, कुल मूलधन है 12,000 प्लस 9,850, 12,000 प्लस का 9,850 प्लस 7,700 प्लस 5,550 प्लस 3,400 प्लस 1,250। देखो 12,000 प्लस 9,850 प्लस 7,700 हो गया प्लस 5,550 और ये 3400 हो गया और 1,250। अब इन सबको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है और इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 39,750, 39,750 रुपए। समझ गए, 39,750 रुपए इन सबको जोड़ने पे आ रहा है। अब देखिए नगद मूल्य क्या था, नगद मूल्य था आपका 30,000 और आप किस्तों में भुगतान कर रहे हो तो पैसे अलग लग रहे हैं। अब देखो ये जो 39,750 है ये नहीं दिया जा रहा है, ये देय अमाउंट नहीं है, ये एक महीने का मूलधन बन गया। तो देखो अतः 39,750, 39,750 गुणा R/100 गुणा 1/12 बराबर, R/100 गुणा 1/12 बराबर ब्याज कितना है, 900 रुपए। तो ये हो जाएगा दोस्तों बराबर 900। अब देखो यहां से कितना हो गया, देखिए R जो है R बन गया है 900 गुणा 100 गुणा 12 बटे कितना बन रहा है, 39,750। समझ गए। अब देखिए आप इसको थोड़ा हल कर लीजिए। ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 से इसको काटो, 5 7 35 हो गया, 4 बच गया, 5 9 45 हो गया। समझ गए, 2 बच गया और ये 25 हो गया। अब देखो फिर 5 से कट जाएगा, 5 से ये काटो, 5 एकम 5 हो गया, 4 5 8 40 और 0 180 तो ये हो गया, 5 से 1 बार गया, 2 बच गया आपके पास, 5 बार गया, फिर 4 बच गया, फिर 5 9 45 159 हो गया। अब देखो कितने से कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 से हो गया, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और ये देखो 3 6 18 और 0 हो गया। समझ गए। अब देखो 53 है, अब ये मुश्किल ही कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो देखो आपके पास कितना आ गया, देखो ये हो गया आपके पास 60 गुणा 2 गुणा 12 बटे कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ये परसेंटेज बन गया। अब देखिए ये हो गया 60 गुणा 24 बटे क्या हो जाएगा, 53%। ये आ जाएगा, आप 60 गुणा 24 करोगे तो आपके पास बनेगा 1440, 1440 बटे कितना हो जाएगा, 53% और ये बन जाएगा 27.17% वार्षिक ब्याज दर आ गई। आप इसमें भाग लगाओगे तो 27.17% वार्षिक ब्याज दर आ गई। तो चलिए दोस्तों आज अपन यहीं तक की बात रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।